पिछले कुछ टाइम से जिस प्रकार की परफॉर्मेंस यूएस की मार्केट्स ने की है, रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, उसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली कंपनीज के स्टॉक्स भी, जो फॉर एग्जांपल फेसबुक, अमेजोन, गूगल, अल्फाबेट, शॉपिफाई जैसी कंपनीज के स्टॉक्स है, वो भी यूएस की मार्केट्स में लिस्टेड है। इनफैक्ट लिस्टेड ही नहीं है, जो उनके फाउंडर है, ओनर है, वो भी यूएस के ही है, और कंपनीज है जो वो भी यूएस की ही है। तो काफी बड़ा बिजनेस है जो यूएस की कंपनीज का जो फैला हुआ है ऑल वर्ल्ड में। और पिछले कुछ टाइम से यूएस की मार्केट ने रिटर्न्स डिलीवर अच्छी की है, स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस अच्छी की है, तो हर एक कंट्री के निवेशकों का जो ध्यान है वो यूएस की मार्केट्स की तरफ जा रहा है। और खासतौर पर जो हमारे इंडियन निवेशक हैं वो भी सोच रहे हैं कि हमें जो इंटरेस्ट बढ़ा है वो बढ़ा है कि यूएस के मार्केट्स में निवेश किया जाना चाहिए, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स को हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करने से आप सोच सकते हैं कि हमें कितना अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो यही कारण है कि जो इंडियन के निवेशकों का इंटरेस्ट है वो भी दिखाई दिया गया है यूएस की मार्केट्स में। और अभी पिछले कुछ टाइम से जो म्यूचुअल फंड हाउस है जो वो भी इंटरनेशनल फंड को लॉन्च कर रहे हैं। अभी कुछ पिछले टाइम में जो है कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड का जो इशू है वो भी क्लोज हुआ। और आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही फंड के बारे में बात करने वाले हैं, एक इंटरनेशनल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यूएस की इक्विटी सिक्योरिटीज में निवेश करेगा और वहां से जो है रिटर्न्स मिलेंगी, उससे जो है बेनिफिटेड होगी। तो फंड का जो नाम है आईडीएफसी यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड। तो फंड है जो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया गया है, जो कि यूएस की इक्विटी सिक्योरिटीज में निवेश करेगा। और एक फंड ऑफ फंड है, तो यूएस बेस्ड एक किसी म्यूचुअल फंड या किसी ईटीएफ की यूनिट्स में जो फंड है जो निवेश करेगा। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। आज आईडीएफसी यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड के बारे में जानेंगे। फंड का जो रिव्यू है वो आपके आगे हम पेश करेंगे और जानेंगे कि अभी निवेश करने से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं अगर हम यूएस की मार्केट्स में निवेश करते हैं। तो चलिए डिटेल्स में जानने के लिए आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आईडीएफसी यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड में या किसी अनदर म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट investempires.com को विजिट कर सकते हैं। तो पहले हम एनएफओ की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद है जो फंड का जो अंडरलाइंग फंड है जिसकी यूनिट्स में जो है फंड की एक्सपोजर रखा जाएगा पोर्टफोलियो में, उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। फंड का जो इशू है 29 जुलाई 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और 12 अगस्त 2021 तक है जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 12 अगस्त तक है जो अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टर विराट कुलकर्णी जी और मिस्टर हर्षल जोशी जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। तो अगर आप फंड मैनेजर्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जो है विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उनके बारे में, एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। क्योंकि फंड मैनेजर्स के बारे में जान लेना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि फंड मैनेजर है जो फंड की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। स्कीम में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपए कर सकते हैं और स्कीम का जो बेंचमार्क है रसल 1000 ग्रोथ इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है, जो कि यूएस बेस्ड एक इंडेक्स है। और एग्जीलोट जो रहेगा स्कीम में, अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट तो आपको 1% का एग्जीलोट देना रहेगा। अगर आप 1 साल के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको किसी भी टाइप का एग्जीलोट देने की नीड नहीं है। तो स्कीम के जो पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है वो ओवरसीज सिक्योरिटीज में, यूनिट्स में, ईटीएफ की यूनिट्स में जो है 95 to 100% तक का पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जा सकता है। और वहीं डेट ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 0 to 5% तक का एक्सपोजर है पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो स्कीम का अंडरलाइंग फंड है जिसकी यूनिट्स में जो फंड की इन्वेस्टमेंट रहेगी उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो स्कीम का जो अंडरलाइंग फंड है यानी कि आईडीएफसी यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड की इन्वेस्टमेंट है जो जिन यूनिट्स में रखी जाएगी, जिस फंड की यूनिट्स में रखी जाएगी वो है जेपी मॉर्गन यूएस ग्रोथ फंड है। तो फंड है जो 3 अक्टूबर 2013 को लॉन्च किया गया था। फंड में जो है 60 से लेके 90 तक है जो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स लिस्टेड हैं और थोड़ा सा एक्सपोजर है जो मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स को भी रखा गया है। $1.8 बिलियन का स्कीम का एसेट्स है एज ऑफ जून 2021। और जेपी मॉर्गन यूएस ग्रोथ फंड ने जो रिटर्न्स डिलीवर की हैं 1 साल में 40.5% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं और वहीं 3 सालों में 27.2% की रिटर्न्स है जो इस फंड ने डिलीवर की हैं। और वहीं जो स्कीम का बेंचमार्क है रसल 1000 ग्रोथ इंडेक्स, उसने जो है 39.6% की रिटर्न्स है जो 1 साल में डिलीवर की है। तो यानी कि जो स्कीम ने आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क को। जेपी मॉर्गन यूएस ग्रोथ
फंड की जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो है अल्फाबेट में 6.2 का जो है वेटेज रखा गया है, एप्पल में 5.7 का, माइक्रोसॉफ्ट में 4.7 का और फेसबुक में 4.6%, डीयर में 3.4%, पेपाल होल्डिंग्स में 3.3% का, amazon.com में 3.2% का, स्नैप में 2.6% का, चार्लिस स्वैब में 2.3% का और मॉर्गन स्टैनली में 2.1% का फंड का जो वेटेज है। तो मुझे नहीं लगता कि आप इनमें से किसी कंपनीज के बारे में नहीं जानते होंगे, और सारी कंपनीज के स्टॉक्स के बारे में आप सब जानते होंगे, क्योंकि जो है इनको हम डेली लाइफ में जो है अपनी हमारी जो यूज करते रहते हैं। तो स्कीम का जो अंडरलाइन फंड है यानी कि जेपी मॉर्गन यूएस ग्रोथ फंड है, वो जो है एक यूनिक बिजनेस को एक्सेस करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अभी आपको बताता हूं मैं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, फाइनेंशियल्स। तो पहले हम डिजिटल एडवर्टाइजिंग के बारे में जाने तो मर्चेंट स्पेंडिंग मोर on digital advertising to build mind share in the online world, emerging and innovative, Snap, Twitter, Pinterest, sizable absolute positions in Alphabet and Facebook. फॉर एग्जाम्पल आजकल आपको पता है कि जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पिक्सआर्ट पे कितनी एड्स जो आपको दिखती होंगी। तो जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग है जो हर एक मर्चेंट करते हैं, ताकि उनके बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, लोगों को पता लगे, बाय करेंगे, तभी है जो उनका बिजनेस एक्सपेंड होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसलिए है जो डिजिटल मार्केटिंग आजकल ज्यादा बढ़ रही है। मर्चेंट्स हैं जो पसंद करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करना, क्योंकि एक इजी होता है और सस्ती भी उनको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पर भी डिजिटल मार्केटिंग होती है, और यूट्यूब पर तो आपको पता ही है, गूगल पर जो है एडवर्टाइजिंग होती है। Financials, increased conviction in traditional financial while opening secular winners in payments। तो ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में आप सब जानते होंगे। अभी आपको कहीं बाहर से पैसे मंगवाने हैं, इंडिया में से कभी पैसे मंगवाने हैं, तो आपको क्या करना होता था, पहले बैंक में जाना होता था, डिपॉजिट करवाने होते थे, तो फिर वहां से आप जो उनको सेंड कर पाते थे। आजकल क्या है, ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, पेपाल। आपने कभी ऑनलाइन अपने अब्रोड से पेमेंट मंगानी है तो अपना सिर्फ पेपाल मोबाइल नंबर देना है, आईडी देनी है, वहीं से आपके जो पैसे कट आ जाएंगे, और वो भी आपकी इंडियन करेंसी में चेंज होकर, जहां पर भी आप रहते हैं वो चेंज होकर आ जाएंगे। तो ऑनलाइन पेमेंट मेथड भी है जो एक काफी अच्छा जो है अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। लोग हैं जो काफी यूज कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट मेथड को। ESG प्रिंसिपल्स एम्बेडेड इन द रिसर्च प्रोसेस ऑफ द अंडरलाइंग फंड। तो जेपी मॉर्गन यूएस ग्रोथ फंड है जो, उसको जब स्टॉक्स को पर रिसर्च की जाती है, जिन स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है, तो उसमें ESG प्रिंसिपल को भी रखा जाता है। ESG क्राइटेरिया पर भी है जो स्टॉक्स को यूज सिलेक्शन की जाती है। तो इंडिया के जो निवेशक होंगे वो निवेश करेंगे IDFC यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड में, और जो IDFC यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड होगा वो करेगा इन्वेस्टमेंट अंडरलाइन फंड में, जो कि जेपी मॉर्गन यूएस ग्रोथ फंड है उसमें निवेश करेगा। और जो जेपी मॉर्गन यूएस ग्रोथ फंड है वो निवेश करेगा यूएस की इक्विटी और इक्विटी रेटेड सिक्योरिटीज में। तो चलिए अब जानते हैं कि IDFC यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड में निवेश क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से इंटरनेशनल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड हाउस के, जिन्होंने इंटरनेशनल एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ऐसी क्या खासियत है कि IDFC यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड में निवेश किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट अप्रोच, an actively managed underlying fund with a well tested fundamental bottom up stock selection process। तो एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, जो अंडरलाइंग फंड है, एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, एक वेल रिसर्चर टीम है, जो एक वेल एजुकेटेड टीम है जो इस फंड को मैनेज करती है, जो अंडरलाइंग फंड है उसको मैनेज करती है, और एक बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को यूज करके है जो स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। Portfolio, the underlying fund is growth oriented position to benefited from reopening of the economy while majorly being invested in long term secular trends। तो जो अंडरलाइंग फंड है वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है जो कि बेनिफिट होगा और इकोनॉमी के रीओपनिंग होने से। रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, broad exposure to US equity markets without a sector market cap bias with currently a lower exposure to top 10 index constituents। Expertise, seasoned proven fund management team of the underlying fund with deep US expertise। तो जो फंड को मैनेजमेंट टीम है, फंड की मैनेजमेंट टाइप, वो एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट टीम है जो कि स्टॉक सिलेक्शन करती है जेपी मॉर्गन यूएस ग्रोथ फंड ऑफ फंड में। तो अगर अभी आप डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश करते हैं यूएस के, एक आपको एक एनआरई की तरह है जो
निवेश करना पड़ेगा, एक फॉरेन इन्वेस्टर की तरह है जो यूएस की मार्केट में निवेश करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सी फॉर्मेलिटीज है जो आपको कंप्लीट करनी होंगी, बहुत से फॉर्म्स है वो आपको फिल करने होंगे। तो अगर आप निवेश करते हैं आईडीएफसी इक्विटी फंड ऑफ फंड में, तो आप एक रेगुलर इंडियन म्यूचुअल फंड में जिस प्रकार निवेश करते हैं उस तरीके से है जो इसमें निवेश कर पाएंगे, उस तरह से सिंपल तरीके से जो आप इसको अपने यूनिट्स को रिडीम कर पाएंगे। तो एक सिंपल प्रोसेस है, हैसल फ्री प्रोसेस है, और आप बेनिफिटेड हो सकते हैं यूएस में की मार्केट में होने वाली परफॉर्मेंस से। जैसा कि आपको भी पता है कि हम जो रिटर्न्स निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है हमारी डाटा के ऊपर, इकोनॉमी ट्रेंड्स के ऊपर, और जो पास्ट परफॉर्मेंस रहती है उसके ऊपर। तो पास्ट परफॉर्मेंस जो यूएस मार्केट ने काफी अच्छी की है। यूएस आज हर एक काम में आगे है, टेक्नोलॉजी हो किसी भी काम में है, जो हर एक काम में आगे है। तो आने वाले टाइम में भी यूएस एक वर्ल्ड पावर भी है, जैसे कि आपको पता है कि आने वाले टाइम में भी यूएस की मार्केट है जो अच्छी परफॉर्म करेंगी। तो अगर अभी आप इनमें निवेश कर लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम में अच्छा बेनिफिट मिलता है। स्कीम में जो रिस्क रहेगा, वेरी हाई स्कीम में जो है रिस्क रहेगा। तो अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो जो स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन करना है, इन्वेस्टमेंट करके यूनिट्स और शेयर्स में ओवरसीज मार्केट्स के, यूएस मार्केट के म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में, स्टॉक्स में निवेश करके इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जो फंड की इन्वेस्टमेंट रहेगी वो मैंने आपको बताया, जेपी मॉर्गन यूएस ग्रोथ फंड में जो है फंड की इन्वेस्टमेंट रहेगी, उस फंड की यूनिट्स में जो इन्वेस्टमेंट रहेगी, और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर अब मैं आपको बताऊं कि निवेश करें या ना करें, तो उसके लिए आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं, उनके कहने पर ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं कोई भी राय देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ फंड के बारे में बता दिया, और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन है आप खुद से ले सकते हैं। बिकॉज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन एक बार जरूर चेक कर लीजिए, जिसका लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बात करूं वहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।